चलिए आज दोस्तों हम पढ़ना चाहूँगा कि एक्चुअल में जो होती है यहाँ पर दिया गया है कुत्ते जो होती हैं खुले में संभोग अर्थात सेक्स क्यों करता है कि नहीं, कौन कौन क्या रीज़न है। आज उसके बारे में पढ़ना चाहूँगा। मेरे पास इतना वर्ड तो नहीं है इसके बारे में, लेकिन थोड़ा बताना चाहूँगा। देखिए ये कहानी जो शुरू हो रही है, आप लोग जानते होंगे महाभारत क्या का तो देखते होंगे कि पांचों पांडव था, 5 भाई था, उसके बाद कौरव भी था। कहानी वही शुरू हो रही है। तो बताएंगे कि पांचों पांडव जो था 5 भाई था, जिसका नाम था पहला अर्जुन देखते होंगे, उसके बाद भीम है, नकुल है, सहदेव है और युधिष्ठिर भी है कि नहीं। पांचों भाई मिल क्या बना, पांचों पांडव बना। तो ये कहानी आपको शुरू हो रही है उस महाभारत से, जब ये क्या कहते हैं पांचों भाई जब जन्म लिए थे, जब बड़ा हुआ था, पोसा पाला था, है कि नहीं। तो उसके बाद जब बड़ा हुआ तो समझिए ना पांचों पांडव को जो माता था कोई कारण बस या कोई रीजन वर्ष उसको अर्जुन को या पांचों भाई को श्राप दे दिया कि जाओ 14 वर्ष तक आपको मैं मुख मतलब आपका जो शकल है चेहरा है नहीं देखूंगा। समझ गए, पांचों भाई को श्राप दे दिया। तो जानते हैं पहलू का जो वचन था प्राण यदि क्या प्राण जाए पर वचन न जाए, उस वचन को पालन करने के लिए पांचों भाई वनवास के सफर में निकल गया। ठीक है ना, वनवास करने के लिए जगह चल गया वो, समझ गए। तो वनवास जब चला गया पांचों भाई तो जंगल वनवास का हुआ बनजोरवास, वन मतलब जंगल, वास मतलब जंगल में रहना, मतलब समझिए ना जंगल में रहकर अपन जिंदगी गुजारना। कब तक, 14 वर्ष तक। 14 वर्ष तक दे दिए उसको क्या आपको शकल हम नहीं देखेंगे। ये वनवास से मिला था। कब, ये पांचों पांडव जो माता था उसको कुंती था, ऐसे ही नाम था, कुंती होगा, समझिए ना। यही श्राप उसको दे दिया था, किसको, पांचों पांडव को। जब उसको श्राप दे दिया तो समझिए काफी दिन समय बीतता गया, काफी दिन, समझिए ना मैक्सिमम सब टाइम बीत ही गया। 2-4 दिन ऐसे कुछ थोड़ा सा टाइम बचल होगा। तो उसी समय में ये द्रौपदी के नाम भी सुनते होंगे। द्रौपदी के जो पिता था तो उसको शादी करवाने के लिए बहुत बड़ा स्वयंवर का, समझ गया, उसका आयोजन किया। तो आज जानते होंगे इसी शादी ब्याह करने के लिए, समझ गया, तो किसी गांव जाता है, कतो से लड़का लड़की देखता है कि नहीं ने। तो लड़का लड़की पसंद हुआ, उसके बाद जो जो मेंटेनेंस होता है मांग उसमें सक्षम होती हैं, अब उसका युग में कहते हैं। लेकिन जो कहानी पहलू का है द्रौपदी की कहानी, पहले ये सिस्टम नहीं था। पहले धनुर्धारी क्या कहते हैं बलपूर्वक योद्धा का जरूरत था। काला हो, गोरा हो, लंगड़ा हो, कौन हो, लेकिन योद्धा है, समझ गए हैं, उसी के साथ शादी होता था। तो द्रौपदी जो पिता था वो स्वयंवर में रखा था कि जो ऊपर नाचती हुई मछली और नीचे जो थोड़ा कठोर में पानी धर दिया, कहा उस मछली को जो पानी में देखकर चारों तीर मार देगा उसी को अपनी द्रौपदी से क्या करूँगा, शादी करवाऊंगा। ये वचन रख दिया। आप ये क्या क्या ढोलक लेकर, समझ गए, पूरा क्षेत्र में पूरा गांव घर में इस ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया, समझ गए। तो हर दूर दूर से बड़ा राज से राजा महाराजा आए भाग लेने के लिए, क्योंकि द्रौपदी इतना सुंदर भी था, समझ गए। दूर दूर से राजा महाराजा आए थे। ये भनक ये पांचों पांडव को भी लग गया। उसमें समझिए ना वनवासी में था, वनवास के टाइम में समझिए लमसम खत्म ही होने वाला था, समझ गए। तो उसमें पांचों पांडव में जो अर्जुन था अत्यंत धनुर्धारी योद्धा वीर पुरुष था। इसमें अधिकांश आज तक कोई जल्दी नहीं है तो समझ गए इसको हरा सका, लेकिन थोड़ा तो घमंड भी आ गया था। इसका चर्चा हम अगला वीडियो में बताएंगे, लेकिन हम इतना ही रहेंगे, ठीक है ना। तो इसको भनक लगा तो कहा कि हम भी द्रौपदी स्वयंवर में भाग लूंगा। तो दूर दूर से राजा महाराजा उस स्वयंवर में आए थे भाग लेने के लिए। तो ये पांचों पांडव भी अपना भेष बदल कर, ठीक है ना, उस स्वयंवर में प्रवेश किया। बारी बारी से सब आता राजा क्या कहता है उस मछली को ट्राई मारता, किसी को लगवे नहीं करता उस मछली को आंख में, क्योंकि 4 तीर मारना था उस छोटी मछली के आंख में। देखा थोड़ी है कि नीचे देखिए उस गमला में जो पानी धरा था उसको देखो और ऊपर नीचे देखो, ऊपर मारो तीर। उसमें बराबर अयोध्या आगमन किया, मतलब किसी से न हो पाया, समझ गए। अश्वत्थामा भी आया, अश्वत्थामा नाम सुनने होंगे, उसको भी नहीं दिया गया मौका। उसके बाद कर्ण भी आया, उसको भी मौका नहीं दिया गया, समझ गए। तो अंत में तो अर्जुन ही समझ गया, तो क्या किए उसको मतलब मछली को आगे मारने के लिए तैयार हुआ, समझ गए। तो ये क्या क्या एक ही अपनी बाण को एक ही बार में क्या क्या जानते हैं, एक ही बार में 4 बार उसको मछली के आंख में भेद दिया। तो पूरा स्वयंवर थरथराना शुरू कर दिया, हिलना शुरू कर दिया, पूरा मतलब समझ कोहराम मच गया। इतना भारी भारी योद्धा से नहीं हुआ। ये लगता है फकीर कहाँ से आ गया, लेकिन वो थोड़ी अपना असली रूप में आया था। वो देखो क्या कहते हैं भिक्षु वर्ग नहीं होती हैं, जिसमें आप देखते योगी जो होती हैं उस योग में रूप में आया था। पूरा ढिंडोरा पीट गया कि देखिए हिला दिया, पूरा स्वयंवर हिलना शुरू कर दिया। जीत हुआ, आया वरमाला हुआ, समझ गया ना। द्रौपदी क्या कहते हैं अर्जुन को माला पहनाया, है कि नहीं, अर्जुन द्रौपदी को माला पहनाया।
अब अर्जुन वहाँ से स्वयंवर से अपनी द्रौपदी को लेकर घर की ओर चल दिया। उस समय उसका पांचों भाई को वनवास भी खत्म हो चुका था। जब घर के नज़दीक आया तो आंगन में प्रवेश करने से पहले तो माता से कहता है कि माता मैं एक फल लाया हूँ। तो उसकी माता बोलता है किसका, ये पांचों पांडव का, कि बेटा जाओ उस फल को आप चारों भाई पांचों भाई आपस में बांटकर खा लो। तो बुझते हो कि प्राण जाए पर वचन न जाए, समझ गए। सो पहले पैटर्न था, मतलब सिस्टम था। तो अब जो उसका जो वचन निकल गया तो अब कैसे उसको टाल सकता। तो इसीलिए उसी दिन से द्रौपदी समझ गए पांचों पांडव का पत्नी बना। तो बन तो गया, उस समय वो बात रखा गया कि जिस समय द्रौपदी लगन जो भी पांचों भाई में से जो भी रहेगा पहले, समझ गया, वो अपना जो जूता जो होता है चपमती घर के मुख पर धर के अंदर जाने का है, जिससे पता लग जाए कि अंदर क्या है, कोई है। समझ गया। ऐसे ही प्रक्रिया चलता रहा। एक दिन हुआ क्या, ऐसे ही अर्जुन ही समझ गया तो द्रौपदी लगन गया अपन रास रचने के लिए, मनोरंजन करने के लिए, समझ गए। तो जूता अंदर मुख पर खोल दिया, अंदर गया तो भाग शुक्र उधर से कुत्ता आ गया, समझ गए। तो कुत्ता आया, उसका जूता उठाकर जंगल की ओर चल दिया, समझ गए। उधर से भीम आ गया, समझ गए, देखा कि मुख पर जूता नहीं लगता है, अंदर कोई होगा नहीं, वो अंदर में प्रवेश कर गया। तो बेचारा पहले से अर्जुन था, समझ गया। द्रौपदी की शर्म आ गया, समझ गए। क्वेश्चन पूछ दिया कि बाहर में आपको जूता दिखा नहीं, कहा नहीं बाहर में तो कोई जूता चप्पल नहीं था। तो वहाँ से अर्जुन निकला और जूता चप्पल जूता का जो था खोजना शुरू कर दिया। खोजते खोजते देखा वो कुत्ता जो था अपनी मुख में लेकर जंगल की ओर जा रहा था, समझ गए। तो वहीं द्रौपदी भी आया, उसको श्राप दे दिया, जिस तरह से मेरे समझ गया मेरे संभोग करते, समझ गया। देख लिए इसी तरह से आपको भी पूरा संसार खुले में संभोग करते देखेगा, समझ गए। यही कहानी आपको था। इसीलिए आप जो कुत्ता खुले में संभोग अर्थात सेक्स क्यों करता है कि नहीं, यही कहानी था। इसलिए मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ शेयर भी करिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मेरा नया नया वीडियो आप लोग तक